अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपके फ्रिज का भी कंप्रेसर फट सकता है। जी हाँ दोस्त, गर्मियां बढ़ चुकी है और गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है फ्रिज का, और कई लोगों को फ्रिज को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं कई लोगों के घरों में जब काम करने के लिए जाता हूँ तो वहां पे मैं देखता हूँ कि अक्सर कई लोग फ्रिज का सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं और अंट शंट जगहों पे फ्रिज को रखा हुआ है और अंट शंट तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी गलती की वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और कई बार फ्रिज भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 6 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप ध्यान में रखिए और अपने फ्रिज को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये उन लोगों के लिए है जो सही से इस्तेमाल नहीं करते अपने फ्रिज का। सबसे पहला, आपके फ्रिज का सॉकेट ऐसी जगह पे लगा हुआ होना चाहिए जहाँ पे पावर सॉकेट हो। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भैया इसकी जो पिन है ये तो 6 एम्पियर वाली है, ये तो छोटे सॉकेट में ही लगती है। जी हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन गर्मी के दिनों में फ्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और सॉकेट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से अंदर से सॉकेट पिघलता है, और पावर सॉकेट के अंदर 16 एम्पियर की क्षमता होती है लोड लेने की और वो जल्दी पिघलता नहीं है गर्म होने पे। इसके वजह से आपको 16 एम्पियर के सॉकेट में यानी कि पावर सॉकेट में ही आपके फ्रिज के प्लग को लगाना चाहिए। और ध्यान रखिए कि 16 एम्पियर वाले सॉकेट में पावर सॉकेट के अंदर भी छोटी पिन लग जाती है और बड़ी पिन भी लगती है। दूसरा, कभी भी आपके फ्रिज को ओवरलोड करके ना रखें, मतलब कि बहुत ज्यादा सामान को ठूस ठूस के ना भरे, और खास तौर पे गर्मी के दिनों में ये ऐसा ना करें। कई लोगों की आदत है कि भैया सामान कैरी बैग में थैली में भर भर के वो फ्रिज में ठूसे जाते हैं और बहुत ज्यादा फ्रिज को टाइट कर देते हैं भर भर के। ऐसे मैंने कई जगहों पे देखा और उनसे मैंने कहा तो वो कहते हैं कि भैया हमारा फ्रिज छोटा है इस वजह से हम भर भर के रखते हैं, लेकिन ये चीज भी बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे आपके फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं आती जैसे कूलिंग आनी चाहिए, और कूलिंग आने के बाद में कंप्रेसर को बंद हो जाना चाहिए। ज्यादा सामान रखने की वजह से, ठूस ठूस के सामान रखने की वजह से आपके फ्रिज का कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि उसमें वो टेम्परेचर ही नहीं बनेगा जो टेम्परेचर आपने सेट करके रखा है, और फ्रिज के अंदर टेम्परेचर नहीं आएगा तो कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और बहुत ज्यादा आवाज भी करता रहेगा कंप्रेसर, और उस केस में आपके कंप्रेसर भी खराब हो सकता है और कंप्रेसर समझ जाइए फट भी सकता है। और ऐसे केस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं और अक्सर ऐसे केस गर्मी के दिनों में ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अपने फ्रिज में कभी भी सामान को ठूस ठूस के ना भरे, लिमिटेड सामान होना चाहिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उतना सामान आप उसमें भरिए। बस ध्यान रखिए कि बिल्कुल दबा दबा के, जिस तरह से हम अलमारी में कपड़े दबा दबा के भरते हैं ना, उस तरह से आपको सामान नहीं भरना चाहिए। और यदि सामान रखने के लिए फ्रिज छोटा पड़ रहा है तो भैया बड़ा ले लीजिए, और आजकल तो कन्वर्टेबल फ्रिज आने लगे जिसमें फ्रीजर को भी फ्रिज बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके कन्वर्टेबल फ्रिज के मॉडल देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन चेक करके ऑफलाइन जाकर भी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, यह आपकी चॉइस। तीसरा, फ्रिज में कभी भी गर्मी के दिनों में गर्म चीज ना रखें। अब आप बोलेंगे कि भैया छोटी मोटी चीजें जो ठंडी हो जाती है, हल्की फुल्की गर्म रहती है, वो तो रख सकते हैं। देखिए वो चीजें रख सकते हैं, लेकिन कई लोगों को देखा है कि दूध को गर्म करके उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसमें से भाप निकलना बंद हो जाती है तो वो तुरंत उठा करके फ्रिज में रख देते हैं, जबकि वो दूध बहुत गर्म रहता है उस समय भी। तो इतना गर्म दूध और इतनी गर्म चीजें उसके अंदर नहीं रखनी चाहिए जिससे कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़े और आपके फ्रिज में टेम्परेचर ना बने। अब जब तक वो चीज ठंडी नहीं होगी तब तक आपके फ्रिज के अंदर टेम्परेचर नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज आपने गर्म उसके अंदर रखी है उस चीज को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर के ऊपर दबाव पड़ेगा और उसके वजह से आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, बिजली तो ज्यादा जाएगी, साथ ही आपके कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जिस चीज को हाथ लगा सकते हो, जिसमें आप हाथ डुबा सकते हो, उतना गर्म तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म जिसमें से भाप निकलना बंद हो गई उस चीज को डायरेक्ट उठा के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ये चीज खास तौर पे ध्यान रखिए, ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। चौथा, फ्रिज को हमेशा खुली और वेंटिलेशन वाली जगह पे रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि फ्रिज को ऐसी जगह पे दबा के रख देते हैं जिसमें उसको वेंटिलेशन नहीं मिलता, पीछे की तरफ से उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता ठंडा होने के लिए, और फ्रिज पीछे से बहुत ज्यादा गर्म होता है, कंप्रेसर के ऊपर भी लोड पड़ता है। देखिए फ्रिज के पीछे कंप्रेसर लगा हुआ होता है, उससे हवा लगने के लिए, उसके पास में हवा जाने के लिए जगह होनी चाहिए ताकि वो अपनी गर्म भाप को बाहर निकाल सके और ठंडी भाप को अपने तरफ खींच सके। आपने हमेशा देखा होगा अपने फ्रिज के पीछे आपको गर्म लगता होगा, उसी गर्माहट को बाहर निकलने के लिए फ्रिज के आजू बाजू में जगह होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। तो फ्रिज को हमेशा या तो खिड़की के पास में या दरवाजे के पास में रखें, जिससे आपके फ्रिज के पीछे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके और आपके कंप्रेसर के ऊपर भी लोड ना पड़े। ध्यान रखिए कि फ्रिज के कंप्रेसर पे जितना लोड पड़ेगा उतना ही आपके जेब के ऊपर भी लोड पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर अगर कंटिन्यू चलता रहेगा फ्रिज का तो बिजली का बिल भी उतना आएगा। इसलिए इन चीजों को खास तौर पे ध्यान रखिए। पांचवा, गर्मी के दिनों में फ्रिज को बार बार खोलने से बचिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा फ्रिज को खोला जाता है बार बार ठंडा पानी लेने के लिए, बार बार ठंडी चीजें लेने के लिए, या हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं जिसे वो फ्रिज को बार बार खोलते हैं ठंडक लेने के लिए या ठंडी चीजें लेने के लिए। तो उसके लिए तो आप फ्रिज के ऊपर चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में अमेजोन पे बहुत सारी चाइल्ड लॉक मिल जाते हैं, 100-150 रुपए के चाइल्ड लॉक आते हैं, आप अपने फ्रिज के अंदर लगा सकते हैं। उसे लगाने के बाद में बच्चे आपके फ्रिज को खोल नहीं पाएंगे। बस ध्यान रखिए कि उसे खोलने का तरीका बच्चों को ना बताएं, वरना आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है, किस तरह से खोलना है वो सब पता चल जाता है। मोबाइल का लॉक तो ऐसे ही खोल लेते हैं छोटे बच्चे। और फ्रिज के दरवाजे को बार बार खोलेंगे तो उसमें टेम्परेचर नहीं बनेगा और आपका
आपका कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा, और कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा तो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा और बिजली भी ज्यादा फूकेगा और कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए फ्रिज के दरवाजे को भी बार बार खोलने से बचाइए, अपने बच्चों से भी और अपने बड़ों से। और अंत में छठी टिप, फ्रिज के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई पे या बहुत ज्यादा लो पे नहीं रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। अगर आप फ्रिज के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए हमेशा फ्रिज के अंदर टेम्परेचर को नॉर्मल रखिए। अगर आपको लगता है कि भैया ये ज्यादा ठंडा नहीं हो पा रहा है गर्मी के दिनों में, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेकिन एकदम हाई करके नहीं रखिए, जिससे आपके कंप्रेसर पे लोड भी ना पड़े और आपके जेब पे लोड भी ना पड़े। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा फ्रिज के, तो आपके जेब के ऊपर भी लोड पड़ेगा, इससे बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। तो इसी बात से कई लोग भी परेशान है कि हमारे घर का बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है गर्मी के दिनों में। यही एक कारण होता है कि आपके फ्रिज का और आपके एसी का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके वजह से आपके बिजली का बिल ज्यादा आता है। और अंत में मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि आपके यहाँ पे फ्रिज किस जगह पे रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है, वो आपके पर्सनल टेक्नीशियन को बुला करके चेक करवाइए। क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं पता हर किसी के यहाँ पे फ्रिज किस तरह से रखा हुआ है। मैं हमारे कस्टमर के यहाँ पे जाने के बाद में उनके फ्रिज को देखता हूँ, उन तरीकों को देखता हूँ कि किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। उसी के आधार पे मैंने आपको ये सारी टिप्स दी। तो आपके यहाँ पे किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, या अपने टेक्नीशियन को बुला के चेक करवाइए कि आपका फ्रिज सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं और सही जगह पे है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।